डेमोग्राफिक चेंज ना हो या उसके लिए क्या इन्होंने उपाय किए, आज तक कोई आंकड़ा है? केवल इनको क्या है कि कोई चुनाव आने वाला। अरे रुक जाइए, आंकड़ा क्या बताइए? 2014 से लेके 2014 से लेके बांग्लादेश बॉर्डर पे 8500 उसकी घुसपैठ की घटनाएं हुई और जिसमें 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंकड़े ये हैं। देखिए, जिसने अपने सर पे खड़ाऊ रखनी है सत्ता की, वो रखे रहे। हम सत्ता के खिलाफ बोलेंगे कि सत्ता ने किया क्या। हाँ पूजा जी, देखिए यहाँ पर बहुत बातें हो रही थी, झारखंड की बातें हो रही थी, और देखिए ये पता ना कौन सी ऐसी पाठशाला खुल गई है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुसलमान के अलावा तीसरा नाम आता ही नहीं। आप चूज कर रहे हो? नहीं, मैं तो पाठशाला की बात कर रहा हूँ भाई, मैं तो अपने भारतीयों की बात कर रहा हूँ, मैं अपने डेमोग्राफी की बात कर रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड, हिंदू भाइयों की डेमोग्राफी चेंज की बात है तो उसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान ही क्यों देखा आपने? हाँ, सुन लीजिए, क्योंकि वो आपको सूट करता है। आप सारी पॉलिटिकल पार्टी जो आपको सूट करता है उस हिसाब से आप लपक लेते हैं। आपको मुस्लिम अपीस पॉलिसी समझ में आती है, आप उसके हिसाब से लपक लेते हैं। हाँ, हिंदू अपीस पॉलिसी समझ में आती है, उस हिसाब से लपक लेते हैं। हाँ पूजा जी, हम लोग ऐसी पाठशाला नहीं पढ़ते जहाँ हिंदू मुसलमानों की बातें हो। कौन सी पाठशाला? हम अगर पाठशाला में पढ़ते हैं तो इन युवाओं का भविष्य, कि ये युवा आगे कैसे बढ़े, देश को तरक्की कैसे मिले, इन युवाओं को रोजगार कैसे मिले, मेरी महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले, हम ये वाली पाठशाला पढ़ते हैं। और पीस पार्टी तो चाहती है कि घर घर का बच्चा सुरक्षित, हर महिला सुरक्षित, लेकिन यहाँ पर तभी ट्रिपल तलाक और हलाला चलाए जा रहे थे, तभी महिलाओं को कोर्ट नहीं जाने दे रहे थे, तभी शाबानो केस हुआ था। पूजा जी, डेमोग्राफी देश का मुद्दा है, चर्चा होनी चाहिए और जो कमेटी बनाई है वो निष्पक्ष जांच करेगी। लेकिन पूजा जी ध्यान रखना, इस देश का मुसलमान किराएदार नहीं है, इस देश का है, इस देश के पूर्वज माटी में दफन है। हमारे आराध्य भी, जैसे आपका आराध्य राम है तो हम भी उनकी पूजा करते हैं, वो हमारे भी नहीं, सबके हैं। आप पूजा करते हैं, हाजी नाजिम नहीं मानते उनको? नहीं, वो आराध्य मानते हैं लेकिन कहेंगे नहीं। मानते हैं क्या? पूजा जी बेचा पूजा जी, हाँ बस 10 सेकंड। देखिए एहसान अब्बासी भाई को भारत का संविधान ही तो ये आजादी दे रहा कि यहाँ इस तरीके बोलने के लिए भी। देखिए राम जी मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है, हाजी नाजिम खान पूर्ण रूप से सम्मान करता है। लकुम दीन हुकुम वली दीन, आपकी आस्था आपके साथ और मेरा यकीन जिस पर मैं अपना ईमान रखता हूँ वो मेरे साथ है। मैं हिंदू भाइयों की हर आस्था का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर जो भी बात ये कह रहे हैं आर्टिकल 14 भी, आर्टिकल 25 भी, इनको अपने परमिशन दे रहा है। पूजा जी अभी बात होती है कि भाई ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हो गए, हिंदू कम हो गए, तो क्या डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है, वो किसी भी तरीके से हो रही है तो उसका आप तो बताओ ना, मायना क्या है? मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी या जो भी जिस भी तरीके से। पैमाना क्या है? पैमाना ही तो, पैमाना क्या है? पैमाना ही तो जाना जाएगा कि क्या पैमाना है, क्यों ये पैमाना आया। बच्चा पैदा हुआ नहीं है और शादी की तैयारी कर ली है, बच्चा भी पैदा हो चुका है और शादी की भी तैयारी। हाँ, फिर ये बोलो ना, सब कुछ है। डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही वही पता है, और कैसे कम कैटेगरी बनी वही पता है, और कैसे जांच करनी वही पता है। होगी कम? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ वही पता है। लेकिन क्या किसी भी समाज का अधिकार छीन सकते हो कि नोएडा में जमीन ना ले? किसी अधिकार का अधिकार छीन सकते हो कि वहाँ पर ठेले नहीं लगाए? किसी समाज का अधिकार छीन सकते हो कि वो अपने यहाँ पे कारोबार ना करे? किसी अधिकार, किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का अधिकार छीन सकते हो? नहीं छीन सकते हो। ये सिस्टम बनाना पड़ेगा पूजा जी, ये बोलने से या करने से नहीं होता। किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का अधिकार किसी भी राज्य में रहने का कौन नहीं छीन सकता? ये संविधान अधिकार देता है। इस देश के अंदर कोई भी कहीं भी रह सकता है। पहले जम्मू कश्मीर में हम नहीं रह सकते थे, आज रह रहे हैं ना, तो ऐसे ही कहीं रह सकता है। लेकिन हाँ, जहाँ पर जो विदेशी मूल के लोग हैं, जो उत्पात मचाने की मंशा रखते हैं, उन पर करना पड़ेगा। देश के मुसलमानों को अगर तुम चिन्हित करके एक बदनाम करोगे या उनके ऊपर अंकुश लगाओगे या उनको गाली बकाओगे तो देश का मुसलमान अभी सहेगा नहीं। पूजा जी देखिए यहाँ पे बात आती है, देखिए मैं इंसानियत की बात करूंगा, बस 30 सेकंड आपसे इसलिए ले रहा हूँ। 10 सेकंड? नहीं 30 सेकंड है भाई। आप मेरे साथ भेदभाव मत कीजिए। हाँ भाई, मैं ये कहता हूँ कि भाइयों देखो, हिंदू मुसलमानों की बातें बहुत होगी, नफरत की बातें, अब इंसानियत की बात बताता हूँ। हाजी नाजिम खान गाजियाबाद ब्लड बैंक में गया, वहां पे मेरा ब्लड जो ओ पॉजिटिव है, बिना भेदभाव के मैंने अपना ब्लड डोनेट कर दिया। सामने वाली एक पीड़ित महिला थी, गर्भवती महिला थी, उसको हाजी नाजिम खान का खून चढ़ा। हाजी नाजिम खान ने जब देखा तो वो मेरे दूसरी फैमिली, मेरे समुदाय की नहीं थी, इसलिए आप ब्लड डोनेट करें, रक्तदान महादान। देखो मुझे लगता है कि फोकस सीधा इस पर होना चाहिए कि सरकार जो वादा करती है उसको पूरा करे। यहाँ ना ये सब अपना प्रचार करने पे आ जाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जो पढ़ा लिखा है जो ब्लड डोनेट नहीं करता होगा, सब ब्लड डोनेट करते हैं। और वो किसके लिए जाता है वो ये भी नहीं देखते लोग, तो वो किसके लिए जाता है ये भी नहीं देखते हैं लोग, वो किसके लिए जाता है। सभी का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में। देखिए कुल मिलाकर असल में एक सेकंड, असल में बात सारी ये है कि ये बात
जनता को भी समझनी चाहिए कि अगर कहीं पर भी डेमोग्राफी चेंज हो रहा है तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं, ये एक हिंदुस्तानी की बात है, क्योंकि ऐसे लोग देश के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं और जो देश के लिए खतरा होगा उस पर काम करना सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार ना करे काम इस पर तो जनता का अधिकार है कि इस पर सवाल पूछे जाएं। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।